निकलेंगे, रोल्ड गोल्ड निकलेंगे, मगर मैं अपनी बेटियों को क्या उपाधि देता हूं बंधुओं, क्या उपाधि देता हूं मैं अभी बताता हूं। क्या उपाधि देता हूं? दो उपाधियां दूंगा। युवाओं को एक उपाधि दूंगा, मंचलों को, और गुणवान विवेकवान बेटियों को। कई बच्चे मुझसे प्रश्न करते हैं, क्योंकि अभी कुछ लोग कह रहे थे महाराज जी हम लोग पहले आपको बच्चों के सागर गंभीर सागर का नारा लगाते थे, कुछ कह रहे थे कहानी सागर कहते थे। तो हमने कहा कह दो, तुम्हारा मुंह है पेट्रोल तो तुम्हारा जलता है, मेरा तो जलता नहीं। मेरे गुरु ने तो जो मुझे नाम दिया है वो तो है ही। तो सुनो, मैंने कहा, एक बेटी ने आकर के मुझसे प्रश्न किया एक जगह पर कि महाराज जी एक बात बताओ, मेरे मम्मी पापा हम भाई बहनों में पक्षपात क्यों करते हैं? मैंने कहा कहाँ करते हैं, तुम्हें भी उतने खर्चा देते हैं, भैया को भी उतनी खर्चा देते हैं, तुम्हें भी कपड़े लाने के लिए उतने ही पैसे देते हैं जितने भैया को देते हैं, तुम सब कुछ, बल्कि तुम ज्यादा ऐट लेती हो, मम्मी को भी पुचकार लेती हो, मम्मी के 3 चक्कर लगाती हो, मम्मी पर्स निकाल करके फट से देती। ये 3 का चक्कर बड़ा खतरनाक है। इतने बड़े महामुनिराज, इनके भी 3 चक्कर लगाओ, जे भी पीछे चले जाते हैं श्रावकों के। और अगर तुमने 2 लगाए तो ये लौट जाते हैं, 1 लगाओ तो लौट जाए, 4 लगाओ तो लौट जाए, 3 इसलिए रत्नत्रय का प्रतीक है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य। ऐसी माताएं भी इतनी भोली हो जाती हैं, जब उनकी बिटिया उस मां का हाथ पकड़ती है, प्लीज मम्मी 50, क्या करोगी बेटा तुम, अभी कल लिया था, प्लीज दो ना। नहीं नहीं मेरे पास नहीं है। और माँ हाथ छुड़ाएगी तो घूम करके फिर 1 चक्कर लगा करके फिर आ जाएगी, प्लीज दो। नहीं नहीं दूंगी। मम्मी, मम्मा। और फिर घूमा दूसरा चक्कर, और तीसरे चक्कर जैसे ही लगाया पूरा हुआ, अब देखो कल नहीं दूंगी, पट गई ना। 3 चक्कर में ऐसे पटाने की ताकत है कि बड़े बड़े मुनिराज पट जाते हैं। इसलिए अपन चक्कर में पड़े ही नहीं। आचार्यों ने कहा बेटा तुम परिक्रमा के और जो चक्कर में पढ़ो ही नहीं तुम तो। और तो माताएं भी 3 चक्कर में पड़ जाती। तो उस बिटिया ने, जब मैंने उससे कहा कि माता पिता सामान्यता से रखते हैं, अभी कपड़े आपके पास ज्यादा होंगे, चप्पलें जूते आपके पास ज्यादा होंगे, ऐसा नहीं है। बोले नहीं महाराज जी आप। और बोले हम घर से निकलते, वहां से मम्मी चले, कहाँ जा रही है, कब आएगी, किसके साथ जा रही है, कौन सी सहेली है, उसका नंबर दे मुझे, तू अपना नंबर ले। ये नंबर वाला मामला 95 से चलने लगा। पता नहीं कितना टॉर्चर करते हैं महाराज। मैंने कहा इसको जवाब तो देना पड़ेगा, और जवाब नहीं दिया तो ये कहेगी हमारे साथ गलत होता है। क्योंकि आज की नीति बन गई, अगर आप उसे लॉजिक के साथ नहीं समझाओ तो वो बिटिया हो चाहे लड़की, वो समझेगी है क्या सब गलत हो रहा है, हमारे साथ धोखा हो रहा है। फिर मैंने कहा रुक जा। मैंने कहा तूने लोहे की दुकान देखी, आज ही देख के आए झरिया वाले के, तो कितने सारे नट बोल्ट धरे हैं, और हो सारे सरिया मरिया और धरी हुई हैं गोदाम मोदाम में। तो ऐसे लोहे लंगड़ की जो दुकानें होती हैं, हार्डवेयर की दुकानें, तो इनकी राटें, टी एंगल और सरिया पता नहीं कहाँ कहाँ पड़ा रहता है। रोड पे भी कई बार पड़ा रहता है, उसमें लोग खड़े हो जाते हैं, कई बार पान की पिच कर देते हैं, पान की पिचकारी भी छोड़ देते हैं। गोदाम में भी पड़ा रहता है, ऊपर से जंग लग जाती है, कानपुर से नया आता है सरिया, और साल 6 महीने में उस पर एक लालिमा भी आ जाती है, जंग लग जाती है। फिर भी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उस सरिया का क्या रेट, कीमत कम होती है? कोई कीमत कम नहीं होती। लोग खड़े हो जाते हैं जूते पहन करके, कभी भीड़ भाड़ हो जाती, ट्रैफिक हो जाता है तो उस पर खड़े हो जाते हैं भाई लोग जूते पहन करके, तो उसका कीमत कम नहीं होती। ये मैंने देखा। काफी पुरानी हो गई हो, 2-4-5 साल बाद पड़ा हो माल गैतल, उसकी रेट मेट कम करके कोई दे दे, वो भी एक अलग चीज है। तो बोले हाँ महाराज जी मैंने ये सब देखा। मैंने कहा रेट कम होता है क्या?
बोले नहीं होता। अब हमने देख, तूने डायमंड की दुकान देखी है तुम्हारे यहां पर? डायमंड की दुकान है क्या भैया जय श्रीनगर में? ओरिजिनल सोना तो बेकार है, डायमंड की दुकान पूछ रहा हूं, ओरिजिनल डायमंड नहीं। अरे सागर में भी ओरिजिनल डायमंड नहीं मिलेंगे, डायमंड ओरिजिनल मिलते हैं जयपुर में, पिंक सिटी में, जहां एक छोटी सी गद्दी होती है, एक गोदरेज की अलमारी होती है, गद्दी होती है, और गद्दी में सेठ जी वे गोल मसक क्या कहलाते, वो तकिया लगा करके सेठ जी काली टोपी लगा करके बैठे रहते हैं, चश्मा लटकता रहता है, और आप बाई द वे गए, सेठ जी हाँ, और एक पान का गुलीचा सेठ जी के मुंह में भरा रहता है, और आप गए सेठ जी एक डायमंड चाहिए, डायमंड चाहिए, 9 कैरेट का डायमंड चाहिए। सेठ जी देखते हैं, लेंगे आप? हाँ सेठ जी मुझे लेना है। अच्छा बैठो। सेठ जी अपनी इतनी लंबी चाबी निकालेंगे, उस अलमारी में लगाएंगे गोदरेज में, फिर बड़ी ताकत से उसका दरवाजा खोलेंगे, बड़ा मोटा दरवाजा होता है, फिर एक लॉकर खोलते हैं, फिर लॉकर में एक डिब्बा होता है, फिर उस डिब्बे के अंदर एक डिब्बा और होता है, फिर उस डिब्बे के अंदर एक और होता है, फिर उसके अंदर एक डिबिया होती है, और उस डिबिया में बढ़िया मखमल का गद्दा होता है, और डायमंड उस पर लुढ़कता रहता है, आराम से मस्ती करता रहता है। और सेठ जी उसे एक चिमीटी से यूं पकड़ते हैं और धीरे से टॉर्च मारते हैं, बिल्कुल ब्लैक कर देते हैं कमरे को। अब उसके जो पहलू दिखते हैं, नगीने के पहलू निकलते हैं, और वो जैसे ही आप छूने का प्रयास करते हैं, सेठ जी कहते डोंट टच, स्क्रैच आ जाएंगे, स्क्रैच आ जाएंगे, और स्क्रैच आने पर कीमत कम हो जाएगी। सुनो री मेरी बेटियों, तुम डायमंड हो, और ये लड़के लोहे के टुकड़े हैं, लोहे की सरिया हैं, ये कहीं जाएं इनका कोई पतियारा नहीं, रात को 12 बजे आए, 1 बजे आए, 2 बजे आए, पिट के आए, पी के आए, खा के आए, क्या करके आए ये जाने, मगर इनकी कीमत कम नहीं होती। और मेरी बिटिया, अगर किसी ने एक बार छू लिया किसी बिटिया को, उसके चरित्र की कीमत कम हो गई, उसकी इज्जत की कीमत कम हो गई, उसके विवेक की कीमत कम हो गई, उसके परिवार की कीमत कम हो गई, और दिन प्रतिदिन उसके परिवार को उंगलियां उठना शुरू हो गई। उनकी लड़की, अभी तुम बेटी थी और लड़की किसने बना दिया? तुम्हारे अविवेक ने, तुम्हारे मानसिक दुराचार ने, तुम्हारी मानसिक विकृति ने तुम्हें निकृष्ट बना दिया, बहुत छोटा बना दिया। इसलिए मैं कहता हूं प्रत्येक माता पिता को निगरानी रखना चाहिए कि मेरी बेटी किस समय कहां पर है। बाहर भी अगर, मैं तो कहता हूं बाहर भी अगर पढ़ने गई है तो माता पिता को टाइम टू टाइम मालूम होना चाहिए कि इस समय 11 बजे हैं, मेरी बेटी मैस, क्या बोलते, मैस बोलते, मैस में होगी, भोजन कर रही होगी। 1 बजा है तो मेरी बेटी अभी विश्राम कर रही होगी। 3 बजे हैं तो मेरी बेटी कोचिंग में होगी। उसी समय फोन लगाओ और वो कोचिंग दिखाएगी, देखो मैं भी बैठे हूं। वो है बेटी। और जो लड़की कहीं बताए और कहीं मिले, वो है लड़की। एज यू लाइक, पसंद अपनी अपनी। तुमने लड़की पैदा की है या बेटी पैदा की है? विचार करो बंधु, आज भौतिकवाद का युग कहां पहुंच गया है, कितना पतन आज हमारे जीवन का हो गया है। ये विवेक के अभाव में आज हमारे परिवार का दिन प्रतिदिन ये विकृति बढ़ती चली जा रही है। और आज का कुछ माता पिता नहीं, माता पिता नहीं, मम्मी पापा, माता पिता तो इज्जतदार होते हैं, मम्मी पापा खतरनाक होते हैं।
अब सुने, इसकी भी व्याख्या करता हूं। मम्मी पापा कहते हैं बेटी चिंता मत करना, कोई भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना, मैं सब तेरी पूरी करूंगी, क्योंकि मैंने बहुत अपनी जिंदगी बहुत कष्टों में भोगी है। बेटा 10-10 किलोमीटर गठरिया लेके जाते तुम्हारे बब्बा, तेल लौन लकड़ियां बेचते, घोड़ा में धर के ले जाते, तेल लौन लकड़ियां कह दी हमने, किराए को सामान। बेटा खूब मेहनत करी है, अब हमारे लड़का लड़की कोई कष्ट नहीं उठाएंगे। कहाँ जाने बेटा? इंदौर जाने। हाँ ऊपर भी जाने हमें इंदौर। हाँ जाओ, जो एटीएम ले जाओ, और जब जरूरत हो पैसा की तो निकाल लियो, डरइयो ने बिल्कुल, खूब है भगवान की कृपा से। देखना बिल्कुल प्रैक्टिकल देता हूं मैं, जीवंत। ये कौन करता है? मम्मी पापा। और इतनी प्यारी बिटिया भेजी है हमने इंदौर, अब उसने पैसे का इतना पैसा उसके पास आ गया, एटीएम उसके पास है, कभी 500 निकालती है तो कभी 2000 निकालती है, क्योंकि आज 4 लोगों को हुक्का बार में ले जाना है। 4 लोगों को कल नहीं, 4 को नहीं, आज एक व्यक्ति को बियर बार में ले जाना है। माई डियर कम हियर, ठंडी बियर, गोल्डन ईगल पिएंगे आज। उस दिन तो जिन पी थी, आज रम पिएंगे, नहीं 3X पिएंगे। क्या है ये बंधुओं? कौन दुराचार सिखा रहा है? वो मम्मी पापा।